हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ एशिया महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। मैंने विश्व मैप के बारे में बेसिक नॉलेज बता दी है। फिर उसके बाद में कर्क रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा पर स्थित कंट्री के नाम बता दिए हैं। अब आज हम शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से शुरू करने से पहले हम ये निम्न डेफिनेशन जान लें जिसे हमें पता रहेगा। वैसे आप सभी जानते होंगे शायद। महाद्वीप या कॉन्टिनेंट किससे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर स्थित विशाल भूभाग होते हैं जो समुद्र या महासागरों से घिरे रहते हैं। जो कॉन्टिनेंट क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर स्थित एक भूमि का विशाल भूभाग होता है जो या समुद्र या महासागरों से घिरे रहते हैं। फिर महासागर या ओशियन किससे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद खारे पानी का विशाल पिंड है। यह पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्से को ढकता है। महासागर मतलब पृथ्वी पर मौजूद खारे पानी का एक विशाल पिंड है जो पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्से को ढकता है। और हमारी भूमि पर 71% जल पाया जाता है। उसमें से मात्र 4% ही मीठा जल पाया जाता है और 94% खारा जल पाया जाता है। अब हम देखते हैं जो ओशियन है उसको गहराई के आधार पर कितने जोन में बांटा गया है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि थार, जो महासागर का थार किस जोन को कहते हैं, तो उसमें राइट आंसर होगा हैडल पेलाजिक जोन को। ये यहाँ पर महासागर या समुद्र का थार होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव और जो भी है वो नहीं पाई जाती है। जैसे थार्मल स्थल में किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, जीव नहीं पाए जाते हैं, उसी प्रकार के यहाँ भी कुछ नहीं पाया जाता है। इसलिए इसे महासागर का थार हैडल जोन को कहा जाता है। अब हम पेलाजिक के आधार पर समुद्र या ओशियन, समुद्र ने ओशियन को गहराई के आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा गया है और इनके हिसाब से, जोन के हिसाब से गहराई के अनुसार प्रकाश और जीवों की मात्रा कम हो जाती है, जबकि दबाव और तापमान की मात्रा घटती जाती है, जबकि दबाव की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे एपी पेलाजिक जोन ये 0 से लेकर के 200 मीटर तक होता है। यहाँ पर जीव, सूक्ष्म जीव और प्रकाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस जोन में इसलिए इसे पेलाजिक जोन कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवों की मात्रा अधिक होती है एपी पेलाजिक जोन में। जो मेजो पेलाजिक जोन है 200 से 1000 मीटर की गहराई तक हो जाता है। यहाँ पर प्रकाश की मात्रा घट जाती है और जीवों की मात्रा भी घट जाती है तथा दबाव बढ़ता जाता है। फिर है बैथी पेलाजिक जोन, ये 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक होता है। बैथी पेलाजिक जोन कितना होता है? 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक होता है। फिर है एबिसल पेलाजिक जोन, ये 2000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक होता है। फिर है 5 जोन में हैडल पेलाजिक जोन, ये 6000 मीटर से अधिक होता है हैडल जोन। तो ये हमने महासागर की गहराई के अनुसार बांटे हुए प्रोविनेंस के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा? एपी पेलाजिक जोन, मेजो पेलाजिक जोन, बैथी पेलाजिक जोन और एबिसल पेलाजिक जोन और हैडल पेलाजिक जोन।
अब हम पढ़ते हैं सागर किसे कहते हैं। महासागर के उस हिस्से को कहा जाता है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है, उसे सागर या समुद्र कहते हैं। झील लेक किसे कहते हैं। भूमि से घिरा एक बड़ा स्तर या छोटा जल निकाय को क्या कहा जाता है। झील जो चारों तरफ से भूमि से घिरी हो, जल का निकाय, उसे हम झील कहते हैं। खाड़ी बे समुद्र का वह हिस्सा जो जमीन से घिरा हो और यह समुद्र और जमीन के बीच एक संयोजक का कार्य करता है, उसे खाड़ी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के देश, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि किस देश की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है, या अफगानिस्तान की सीमा किस किस देश के साथ में लगी हुई है, या ये भी पूछ सकता है। मतलब एशिया महाद्वीप से एक क्वेश्चन पूछ लेता ही है। जो एशिया महाद्वीप है, पूरे महाद्वीपों का कितना परसेंट है। 29.5% है। कितना है। 29.5% है। और एशिया महाद्वीप पर विश्व की कितनी परसेंट पॉपुलेशन निवास करती है। 60%। कितनी परसेंट निवास करती है। 60%। और पूरे महाद्वीपों का कितना हिस्सा है। 29.5% हिस्सा है। अब हम देखते हैं एशिया के देशों का नाम। अब हम थोड़ी बेसिक नॉलेज देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। जो एशिया महाद्वीप है वो दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है, पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है, और जबकि पश्चिम में उराल पर्वत से फिर भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण पश्चिम में रेड सी से घिरा हुआ है एशिया महाद्वीप। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो एशिया महाद्वीप है वो दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में प्रशांत महासागर से, उत्तर में आर्कटिक महासागर से और पश्चिम में उराल पर्वत से घिरा हुआ है, और फिर भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम में रेड सी से घिरा हुआ है एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है, और जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है। मालदीव। सबसे बड़ा देश कौन है एशिया महाद्वीप का। चीन। और सबसे छोटा देश कौन सा। मालदीव। आपको कंफ्यूज कर सकता है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। उसमें रूस भी दे देगा, चीन भी दे देगा, तो वो चीन होगा, क्योंकि रूस यूरोप में और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी कियांग है, और एशिया का सबसे गहरा जो क्षेत्र है वो मृत सागर या डेड सी है, जो जॉर्डन में स्थित है। और एशिया की या यूँ कहे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बेकाल झील है, जो रूस में स्थित है। कौन कहाँ पर है। रूस में स्थित। ये बेकाल लेक ऑफ बेकाल झील है, ठीक है। ये रूस में स्थित है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। और यहाँ पर जॉर्डन है, ये यहाँ पर डेड सी है, ये पृथ्वी का सबसे गहरा क्षेत्र है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जो पूरा विश्व का सबसे ऊंचा माउंट है वो नेपाल में स्थित है, जिसे सागर माता या माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, हिमालय पर स्थित है। और आगे हम देखते हैं। और एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील क्या है। भारत में और चीन के बीच में जो यहाँ पर स्थित है उसे प्यांगत्सो लेक के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के देश। सबसे पहले हम भारत देश को देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत देश, इसके कैपिटल दिल्ली है। उसके बाद में नेपाल है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। फिर भूटान है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। फिर ये ढाका, ढाका का कैपिटल क्या है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका। फिर ये म्यांमार है, म्यांमार का कैपिटल क्या है, नेपियादो। फिर थाईलैंड है, थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक। फिर ये कौन सा कंट्री है, लाओस, लाओस की कैपिटल क्या है, वियतनाम है, ठीक है।
क्या है, वियतनाम है। फिर ये वियतनाम देश है, उसकी कैपिटल हनोई है। फिर कम्बोडिया, कम्बोडिया की कैपिटल क्या है, नोम पेन्ही। फिर ये मलेशिया आ जाता है, कौन सा, मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल क्या है, इसकी बांदार सही। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ये यहाँ पर स्थित है। फिर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ये हमने दक्षिणी पूर्वी देशों को देख लिए हैं। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं, वैसे पापुआ न्यू गिनी है, इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट मोस्बे। क्या, पोर्ट मोस्बे। और जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है प्रशांत महासागर में, वो फिलीपींस सी पर मैरियाना गर्त है, वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, पहली फिलीपींस सी में मैरियाना गर्त स्थित है, जिसकी गहराई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। इसके बाद में हम देखते हैं, ये अरब सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अंडमान सी है, और ये साउथ चीन सी है। कौन सा, साउथ चीन सी, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। इसके बारे में आप पढ़ लेना या मैं पढ़ाऊँगा बाद में। और यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है ना, वो मैं बाद में समझाऊँगा आपका। इससे आगे ईस्ट चीन सी है, फिर एलो सी है, फिर जापान सी है, और फिर हमें ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग। जापान की कैपिटल टोक्यो। क्या है, ये जापान के द्वीप हैं, इनके बारे में जैसे होकाडो, होन्शू, क्यूशू, ये इसके द्वीप हैं जापान के। फिर ये सी ऑफ जापान पढ़ लिया, फिर सी ऑफ ओकाटस्क है, उसके बाद में लापटेव सी। ठीक है, ये लापटेव सी है। कौन सा, लापटेव सी। इसके बाद में कारा सी। ठीक है, यो बेरेंट सी है, ये रशिया कंट्री है जो यूरोप महाद्वीप और एशिया के बीच में पड़ता है। इसकी कैपिटल मॉस्को है। फिर है कजाकिस्तान। क्या है, कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, अस्ताना। इसकी कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की अस्ताना। फिर उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल ताशकंद है। फिर किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, बिश्केक। क्या, बिश्केक। फिर ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशानबे। और यहाँ पर स्थित और है एक देश किर्गिस्तान। ठीक है। फिर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। ईरान, ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल तेहरान। फिर इराक की कैपिटल बगदाद। फिर है सऊदी अरब, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाद। यमन, यमन की कैपिटल साना। फिर ओमान, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ठीक है। फिर कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। ठीक है। बहरीन की कैपिटल मनामा। फिर कुवैत की सिटी, कुवैत सिटी है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं जॉर्डन, जॉर्डन कैपिटल क्या है, अम्मान। ठीक है। और सीरिया की कैपिटल हम पढ़ेंगे अब। अभी एशिया के दक्षिण पश्चिमी क्या है, देश है। जैसे जॉर्डन कैपिटल हमने बता दी अम्मान, सीरिया की कैपिटल दमिश्क, और लेबनान की कैपिटल क्या है, बैरूत। यहाँ लिवेंट्स एक क्षेत्र पाया जाता है जो कई बार यूपीएससी में पूछा था। फिर इजराइल कैपिटल क्या है, जेरूसलम। क्या है इजराइल कैपिटल, जेरूसलम हो गए। अब हम देखते हैं जो दुनिया की सबसे खारी झील या यूँ कहे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कैस्पियन जो झील है वो किन किन देशों से घिरी है या किस किस देशों के साथ में सीमा बनाती है। तो उसमें रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, ध्यान रखना। फिर तुर्कमेनिस्तान और ईरान और अजरबैजान इसकी सीमा लगती है। किससे लगती है, कैस्पियन सागर से। जैसे रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान की सीमा
लगती है। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। ठीक है। ये अरल सागर के बारे में पूछा था, तो अरल सागर किस दो देशों के बीच में स्थित है? ये अरल सागर है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों के बीच में है। फिर है फारस की खाड़ी। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में कि खारब की जो इसकी फारस की खाड़ी है वो किन किन देशों से लगी हुई है? तो उसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, दोहा है, यूएई है और ओमान की सीमा ध्यान रखना फारस की खाड़ी से नहीं लगती है। ठीक है। और फिर रेड सी की सीमा भी पूछ सकता है, रेड सी की सीमा किन किन देशों के साथ में लगी है? या फिर ये पूछ सकता है एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश रेड सी के साथ में या लाल सागर के साथ में सीमा बनाते हैं? तो याद रखना, जैसे जॉर्डन, सऊदी अरब और यमन देश इसके साथ में रेड सी के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है। हमने कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ लिया, अरल सी के बारे में पढ़ लिया, और जो लेक ऑफ बालबक्स है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब आपसे ये पूछ सकता है कि जो इजराइल देश है या यूक्रेन देश है किस देश के साथ में सीमा बनाता है? या यूँ पूछ सकता है रशिया देश किस किस देशों के साथ में सीमा बनाता है? क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी है, युद्ध की वजह से चर्चा में है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे यूक्रेन देश किस किस के साथ में सीमा बनाता है? मैं एशिया पढ़ा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ये हाईलाइट पॉइंटेड पढ़ा देता हूँ। यूक्रेन रशिया के साथ में, फिर बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, फिर ये क्या सर्बिया के साथ में, फिर हंगरी के साथ में, और रोमानिया के साथ में, और मालदोवा के साथ में सीमा बनाता है। यूक्रेन किसके साथ में? रसिया, बेलारूस, पोलैंड, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा के साथ में सीमा बनाता है। फिर पूछ सकता है कि ब्लैक सी इम्पोर्टेंट है, अजोब सी है और ये ब्लैक सी है, दोनों के बीच में कर्च स्ट्रेट है। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। उसके बाद में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एशिया की जियोग्राफी और फिजियोलॉजी। ठीक है, थैंक यू सो मच।